हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे डेली एमसीक्यूज को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें इन एमसीक्यूज में और ट्राई करें क्वेश्चंस की आंसर देने की। ठीक है, और आज 25 अगस्त है। ठीक है, तो पहली एमसीक्यू को देखेंगे। Recently, the Environmental Strategic Partnership was seen in news. It is a strong collaboration between which of the following countries? तो इस इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, यही आपसे पूछी गई है। ए इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, बी इंडिया एंड डेनमार्क, सी इंडिया एंड चाइना, डी इंडिया एंड जर्मनी। तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी इंडिया एंड डेनमार्क। तो इंडिया और डेनमार्क के बीच में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दोनों कंट्री एक साथ कोलैबोरेट करें और इन्वायरमेंट रिलेटेड अचीवमेंट्स को अचीव कर सके। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2-3 साल से न्यूज़ में है, यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा है। चांसेस हो सकती है कि इसके बारे में पूछे। दूसरी क्वेश्चन एमसीक्यू को देखेंगे। MH60 और R was mentioned in recent times. इट इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, तो न्यूज़ में मेंशन थी MH60R, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपसे पूछी गई है। ए एक्सो प्लानट, बी मल्टी रोल चॉपर, सी इन्वेजिव स्पीसी, डी फॉसिल। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है बी मल्टी रोल चॉपर। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में पार्टनरशिप हुई है इस पर्टिकुलर चॉपर को लेकर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, MH60R ये किस चीज़ से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। और आज ही हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट, डिस्कस किया था हमने डिटेल में। और ये 2017 में यूपीएससी ने इलेक्शन कमीशन पे ही क्वेश्चन पूछी है, वही मैंने यहाँ आपके लिए मेंशन किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी गई है वो भी ऐड करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। और अगर आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर पाएंगे, राइट। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 member बॉडी। सेकंड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द conduct of both general election and by elections. Third, election commission resolve the disputes relating to split merger of recognized political party. तो which of the statements are above is are correct? तो correct statement पूछी गई है। A 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 3 only। तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है डी 3 ओनली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे स्टेटमेंट बाकी फर्स्ट और सेकंड गलत है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 5 member बॉडी, तो ये गलत है, क्योंकि आज सुबह ही हमने डिस्कस करा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 member, उसके अंदर 3 member रहते हैं, राइट, तो 3 member बॉडी है। तो 1950 से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। पर 1989 के बाद क्या हुआ कि दो और इसमें इलेक्शन कमिश्नर्स को ऐड कर दिया गया, तो अभी ये कितनी मेंबर बॉडी है, तो 3 member बॉडी है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो फंक्शंस है कि इलेक्शन की शेड्यूल कब होगी, राइट, उन्हें कंडक्ट करना कराना, चाहे जनरल इलेक्शंस हो या बाई इलेक्शन हो, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, ना ही कि यूनियन मिनिस्ट्री का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई सी भी डिस्प्यूट अगर अराइज होती है स्प्लिट या मर्जर में, राइट, अगर कोई भी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज की हो, तो उसे रिजॉल्व कौन करेगी उस डिस्प्यूट को, तो इलेक्शन कमीशन करेगी। वैसे ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 member बॉडी, इसी में यूपीएससी बहुत बार चेंजेस करके इसी टाइप की स्टेटमेंट को पूछती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में यूपीएससी ने जो पूछा हुआ था उसमें भी इसी टाइप की स्टेटमेंट थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ, वहाँ 10 member बॉडी या 6 कितनी मेंबर बॉडी तो उन्होंने मेंशन करा हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है इस टाइप की अगर यूपीएससी फ्रेम कर रही है क्वेश्चन, तो चांसेस है कि ये नंबर्स में चेंज करेगी ही करेगी। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट बनाने की ये सबसे इजी वे है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ एमसीक्यू को देखेंगे। जीका वायरस के बारे में है ये। कंसिडर द स्टेटमेंट। फर्स्ट, जीका वायरस इज अ मॉस्किटो ब्रोन वायरस। सेकंड, जीका वायरस इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विथ गुलियान बेरी सिंड्रोम। थर्ड, there is no specific treatment available for Zika virus. Select the incorrect option. A 1 and 2, B 3 only, C 2 and 3, D none of the above. तो जीका वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें।
तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि ये क्या लिखी हुई है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट आपसे पूछी गई है और ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से आंसर हो जाती है डी, नन ऑफ द अबव, कोई रॉन्ग नहीं है। तो जीका वायरस मॉस्किटो ब्रोन वायरस है, सही बात है, राइट, मॉस्किटो को बाइट होने से ये होती है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि गुलियान बेरे सिंड्रोम इसी जीका वायरस से एसोसिएट है, आपको याद रखनी है। और अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जीका वायरस की अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एसोसिएटेड बाई, ये भी यूपीएससी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए महायाना बुद्धिज्म, बी हिनायना बुद्धिज्म, सी जैनिज्म, डी लोकावता स्कूल। तो ये एक अनुव्रता कॉन्सेप्ट इनमें से किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वही आपको बतानी है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जैनिज्म, ठीक है। तो ये अनुव्रता जैनिज्म से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब ये अनुव्रता क्या है, तो 5 टीचिंग डिसिप्लिन्स जो है जैनिज्म की, वही है, ये मेन टीचिंग है जैनिज्म की। तो 5 कौन कौन है, तो अहिंसा, अपिग्रह, अस्थेय, सत्य और ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जैनिज्म या बुद्धिज्म पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है, राइट। तो ये हमें पता होनी चाहिए, ये यूपीएससी की ही द्वारा क्वेश्चन पूछी गई थी, ठीक है, 2015 में आई गेस ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।